हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं रोमेश मर्द त्रिपाठी। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट नेम रिएक्शन की, जिसका नाम है विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। इस रिएक्शन, इसके नाम में ही ईथर आ रहा है, तो दैट मीन्स ये बढ़िया मेथड माना जाता है ईथर की प्रिपरेशन के लिए। क्लियर बेटा? अब देखते हैं इसका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है। देखते हैं क्या लेते हैं। पहले हम लोग लेते हैं RONA। RONA का मतलब क्या होता है? इसका नाम क्या होगा? सोडियम एल्कोक्साइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? सोडियम एल्कोक्साइड। अब देखिएगा यहाँ पे ये RO माइनस है, ये Na+ है, तो यहाँ पे ROA माइनस जो है वो एक एज ए न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है बेटा? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब यहाँ पे देखो दूसरा आप क्या ले रहे हो सबस्ट्रेट में? एल्काइल हैलाइड ले रहे हो। क्या ले रहे हो बेटा? एल्काइल हैलाइड ले रहे हो। होगा क्या? अब आपको पता है RX के जो बीच जो बॉन्ड होता है वो पोलर बॉन्ड होता है। इस पे पार्शियल नेगेटिव होता है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। अब ये RO माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से ये क्या करेगा? अपने लोन पेयर को इस R1 को क्या करेगा? डोनेट करेगा और इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और X माइनस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? लीव करके चला जाएगा। क्लियर बेटा? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या कहा? ये RO माइनस एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ये एल्काइल हैलाइड पे आपको पता है कि एल्काइल हैलाइड का बॉन्ड पोलर होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो ये न्यूक्लियोफाइल अपना लोन पेयर क्या करेगा? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस R' को देगा और बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। और ये X क्या करेगा? लीव करके चला जाएगा, क्योंकि आपको एक चीज़ पता है कि जब कोई नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? RO, ये O माइनस इस R के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो क्या बन जाएगा बेटा? ROR'। क्लियर? ये O से ये वाला R' जो है बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो OR' बन गया। तो ये क्या बन गया? ROR'। ये क्या बन गया? ईथर की प्रिपरेशन हो गई आपकी। साथ में क्या हो जाएगा? ये Na+ और X माइनस बन के क्या बना लेगा? NaX। तो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच कर रहा है। आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किस मैकेनिज्म को फेवर करेगा? SN2। तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो होता है वो कहीं ना कहीं फेवरेबल किसको होता है? SN2 मैकेनिज्म को फेवर करता है। SN2 के बारे में ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है। क्लियर बेटा? तो अब आप देखते हैं कि अगर SN2 मैकेनिज्म को फेवर कर रहा है, तो ये जो हमारा एल्काइल हैलाइड का जो R पार्ट है वो क्या होना चाहिए? जो ये R' जो हमारा है वो क्या क्या होना सकते हैं? नॉर्मल आप मिथाइल ले सकते हो, नॉर्मल मिथाइल लो, या 1 डिग्री ले सकते हो। क्लियर बेटा? नॉर्मल क्या लोगे? मिथाइल लोगे, 1 डिग्री लोगे। कहीं कहीं आप 2 डिग्री भी फेवर कर जाता है, बट उसमें और भी कंडीशंस होती हैं। बट अच्छा जो होगा वो मिथाइल और 1 डिग्री के साथ ही अच्छा SN2 रिएक्शन दे देगा। किसके साथ नहीं देगा? आपको सिंपल सा पता किसके साथ नहीं देगा। अगर आपका ये R' जो है अगर ये हो गया, आपको पता है कि ये एराइल हैलाइड के साथ SN2 मैकेनिज्म नहीं देता। दूसरी चीज़ आपको पता है विनाइल हैलाइड के साथ भी SN2 मैकेनिज्म नहीं होता, मतलब इस R की जगह ये ग्रुप और ये ग्रुप नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपको पता है ब्रिज हेड पोजीशन के बारे में भी आपको पता है, मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी। यहाँ पे भी कोई SN2 मैकेनिज्म, मतलब ये रिएक्शन फेवरेबल नहीं होगी। क्लियर? तो मतलब इस R' की जगह ये ग्रुप, ये विनाइल ग्रुप, ये ग्रुप आप नहीं ले सकते हो। और टर्शेरी भी यहाँ पे आपको नहीं लेना, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड भी नहीं लेना है। तो आपको मेनली क्या लेना है? मिथाइल और 1 डिग्री बहुत ही अच्छा फेवर करेगा SN2 का। 2 डिग्री भी थोड़ी बहुत कंडीशन चेंज करने पे फेवर कर जाएगा। क्लियर बेटा? अब तीसरी चीज, अब इस RO माइनस Na+ की जगह ये RO माइनस क्या हो सकता है? सिंपल सा देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे ले लिया CH3O माइनस, इसकी जगह मैंने R की जगह CH3 लिख दिया, तो CH3O माइनस, इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? अगर O माइनस Na+ भी लिख देते हैं तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम तो लिखना ही लिखना है आपको। सोडियम ALK, एल्कॉक्साइड होता है, तो ALK की जगह कितने कार्बन है? यहाँ पे एक कार्बन है, तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथ। तो इसकी जगह ALK की जगह मेथ रख दो, तो क्या हो जाएगा? सोडियम मेथॉक्साइड। क्या हो जाएगा बेटा? सोडियम मेथॉक्साइड। क्लियर? चलो दूसरा क्या ले सकते हैं, देखिएगा। CH3 CH2O माइनस Na+। ये बताइए बेटा क्या है? इसका नाम क्या हो सकता है? सोडियम, 2 कार्बन है तो एथ, तो इसकी जगह ALK की जगह एथ रख दो, एथॉक्साइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम एथॉक्साइड। सोडियम एथॉक्साइड। क्लियर बेटा? सोडियम एथॉक्साइड। अच्छा तीसरा, अगर हम ऐसे ले लें, अगर ये हमने ले लिया, ये आपको ध्यान रखना है, O माइनस Na+। तो आप ये जानते हो ये ग्रुप आइसोप्रोपाइल ग्रुप होता है। क्या होता है? आइसोप्रोपाइल। इसका नाम हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सोडियम। ये आपको ध्यान रखना, सोडियम
प्रोपॉक्साइड, सोडियम आइसो ग्रुप होता है ना, आइसो प्रोपॉक्साइड, आइसो प्रोपॉक्साइड, सोडियम आइसो प्रोपॉक्साइड हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसको रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं, आइसो है तो ये आई ऐसे, फिर हम लोग आई के बाद हम लोग लिखते हैं पी आर, ऐसे हाइफन लगा देंगे, पी आर और ओ माइनस, इसको हम लोग आइसो प्रोपाइल ग्रुप प्रोपॉक्साइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आई पी आर ओ माइनस। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट ये भी आपको ध्यान रखना है, आपके सामने सी एच थ्री, सी एच थ्री, सी एच थ्री ओ माइनस एन ए प्लस, ये आपका पूरा ग्रुप है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। क्या है? टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप जिसको पूरी तरीके से बोलते हो। तो इसका आप नाम क्या लिखोगे बेटा? पहले नाम लिखोगे सोडियम, 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 फिर लिखोगे टर्शरी, टी ई आर टी से लिखोगे टर्शरी ब्यूटॉक्साइड, ब्यूटॉक्साइड। क्या लिखोगे बेटा? सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड। इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे? देखिए, हम टर्ट का इसको रिप्रेजेंट, इस पूरे ग्रुप को, इतने को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? ध्यान देना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं, टर्ट का स्मॉल टी लिखेंगे, फिर हाइफन लगा देंगे, बी यू मतलब ब्यूटाइल, और ओ माइनस, इस ओ माइनस को ऐसे। तो कभी कभी डायरेक्ट आपको ऐसे भी दिया होगा। क्लियर बेटा? ये चीज़ आप नोट कर लीजिए कि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में हम ईथर की प्रिपरेशन करते हैं। दूसरा कौन सी मैकेनिज्म फेवरेबल होता है? SN2। SN2 के लिए आप क्या करना है? सिंपल सा, आपको क्या विलियमसन ईथर सिंथेसिस में क्या करा कि सोडियम एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ कराओगे तो ईथर बनेगा। एल्काइल हैलाइड अगर SN2 मैकेनिज्म है तो एल्काइल हैलाइड का जो आर पार्ट होना चाहिए वो लेस बल्कि होना चाहिए। अब वो मेथाइल भी हो सकता है, 1 डिग्री हो सकता है और 2 डिग्री भी हो सकता है। क्या नहीं हो सकता? मैंने ये सारी लिस्ट आपको बता दिया कि आपको एराइल हैलाइड नहीं हो सकता, विनाइल हैलाइड नहीं हो सकता, ब्रिज हेड पे कोई भी लिविंग ग्रुप नहीं लगा होना चाहिए। तीसरी चीज़ आपका टर्सेरी भी नहीं होना चाहिए। आर ओ माइनस एन ए की जगह ये आर ओ माइनस क्या क्या हो सकता है मैंने बता दिया। सोडियम मेथॉक्साइड ले सकते हो, सोडियम मेथॉक्साइड ले सकते हो, और सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड ले सकते हो, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ले। ये मेनली है जो इंपॉर्टेंट है वो हमने आपको बता दिया। अब इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बेटा? देखिए बेटा, तो ये कुछ प्रॉब्लम है, अब यहाँ से आप इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या है, ये आपको लग रहा है कि ये सोडियम एथॉक्साइड है, तो ये एथॉक्साइड आयन हो गया, ये आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा। ये आपको पता है ये बढ़िया आई माइनस क्या होता है? एक बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है। और ये नॉर्मल मिथाइल का केस है तो इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जो कि लेस बल्कि है। तो कहीं ना कहीं ये न्यूक्लियोफाइल SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करते हुए इस लीविंग ग्रुप के जस्ट अपोजिट अटैक करके इस लीविंग ग्रुप को हटा देगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? देखिए CH3 एज इट इज़ लिखा है, ये हमने CH3 लिखा हुआ। अब ये O इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो हमने लिख दिया O, और ये पूरी चीज़ है एज इट इज़ लिख दिया हमने, CH2 CH3 प्लस NaI। तो देखा आपने यहाँ पे क्या बना दिया? ईथर बना दिया। इसका नाम लिखना होगा तो सिंपल सा लिख सकते हो, कॉमन नेम मैं बता रहा हूँ, एथाइल मेथाइल ईथर। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। देखिए यहाँ पे है पोटेशियम एथॉक्साइड है, तो आपका ये पता है ये आपको न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका फर्स्ट डिग्री का एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे पार्शियल निगेटिव, यहाँ से पार्शियल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा? इसके बैक साइड अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप इसको लीव करके चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिएगा, CH3 CH2 एज इट इज़ लिख देंगे, CH3 CH2 हमने लिख दिया। अब इस C से ये वाला ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा तो ये हमने लिख दिया O, और ये एज इट इज़ इसको लिख दिया हमने, CH2 CH3 प्लस KBr हमारा बाई प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है बेटा? इसका क्या लोग, ये भी एथाइल है, ये भी एथाइल, और डाई एथाइल ईथर हो जाएगा, इसका नाम डाई एथाइल ईथर हो जाएगा। यहाँ देखिए ये है सोडियम आइसोप्रोपॉक्साइड ग्रुप है, ये भी आपका पता है कि आपको ये आइसोप्रोपाइल प्रोपॉक्साइड जो है आयन, ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो ये क्या करेगा? ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, ये आपका लिविंग ग्रुप अच्छा मानना ही जाता है। और SN2 रिएक्शन के लिए आपको पता भी कि लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, और लिविंग ग्रुप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि लिविंग ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, वो हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर रखा है। तो अब देखो ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज जो है न्यूक्लियोफाइल है, ये बैक साइड इस कार्बन पे अटैक करेगा और ये क्या करेगा? इसको लीव करके चला जाएगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखिएगा, ये CH3 हम एज इट इज़ लिख रहे हैं, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा कार्बन के साथ, ये बॉन्ड बना लिया। अब ये पूरा ग्रुप एज इट इज़ हम इसको नोट कर लेंगे, CH3 प्लस NaI। ठीक है बेटा?
अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, यहाँ पे भी आपको पता चल गया ये पूरा आपका एज ए न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा बेटा, ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो, SN2, सारे में SN2 होगा, सारे में SN2 होगा, क्योंकि SN2 के लिए कंडीशन क्या होती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए और जो हमारा सबस्ट्रेट होना चाहिए वो लेस बल्की होना चाहिए, जिस पे लीविंग ग्रुप लगा होना चाहिए, जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा होता है वो लेस बल्की होता है, तो हमारा SN2 को फेवर करता है। तो हमारा ये अटैक करेगा तो ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो हम पहले एज इट इज इसको लिख लें, CH3 CH2 लिख लिया, और ये ऑक्सीजन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये O लिख लिया, और ये रिंग हमने एज इट इज बना लिया, ठीक। प्लस हमारा क्या बन जाएगा, NaBr। क्लियर बेटा, समझ में आ रहा है चीज़ें, ठीक है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम में और कुछ करते हैं कि बेटा ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपके सामने, इस प्रॉब्लम को देखिएगा ध्यान से। इसने इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में स्टीरियोकेमिस्ट्री दे रखी है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या मतलब है कि ये ब्रोमीन जो लगा रखा है वो वेज पोजीशन पे है, मतलब एबव द प्लेन लगा रखा है, ठीक है। आपको इस पोजीशन से ये फ्लोरीन लगा हुआ और ये पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ। फ्लोरीन और NO2 दोनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं। क्लियर बेटा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे PHS माइनस Na+, तो आपके पास ये आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और DMF सॉल्वेंट है। DMF मतलब डाई मेथाइल फॉर्मामाइड। आपको मैंने बताया था कि DMF क्या होता है, एक पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। क्या होता है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। और आपको पता है पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में SN2 मैकेनिज्म क्या होती है, फेवरेबल होती है। दूसरी चीज, जो ये ग्रुप लगा हुआ फ्लोरीन और NO2 ग्रुप लगा हुआ आर्थो और पैरा पे, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये कहीं ना कहीं SN2 रिएक्शन को भी सपोर्ट करेंगे। हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप SN2 रिएक्शन को प्रेफर करेंगे। क्लियर बेटा, क्यों करेंगे, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट जब SN2 के जब रिएक्शन मैकेनिज्म आप पढ़ते हो तो उसमें जो ट्रांजिशन स्टेट होता है उसमें जो पार्शियल नेगेटिव डेवलप होता है उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाने से उस पार्शियल नेगेटिव चार्ज को आप स्टेबलाइज कर देते हो। क्लियर बेटा। तो कहीं ना कहीं अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन से, ये ब्रोमीन जुड़ा हुआ, इस कार्बन पे ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा, क्योंकि ये एबव द प्लेन लगा, ये ब्रोमीन एबव द प्लेन लगा हुआ, तो ये क्या करेगा, बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहे हो आप, SN2। तो इसका कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन हो जाएगा और चेंज हो जाएगा। तो आपका ये ग्रुप तो लगा ही रहेगा, ठीक है। सिंपल सा NO2F, और इससे जो होगा, इससे तो आपका ये CH3 तो सिंपल सा लगा ही था, उसको तो टच ही नहीं कर रहा। अब Br जो एबव द पोजीशन था, अब ये PHS माइनस क्या होगा, बिलो द प्लेन अटैक कर रहा होगा, तो क्या होगा, ये डैश पोजीशन पे आ जाएगा। किस में आ जाएगा बेटा पोजीशन पे, डैश पोजीशन पे, S और PH आपका ये कंपाउंड बन गया। ये एडवांस JEE एडवांस का प्रॉब्लम था, JEE एडवांस की प्रॉब्लम थी। क्लियर बेटा, समझ में आ गया। बहुत लोग के दिमाग में आ गया सर फ्लोरीन को क्यों नहीं हटाया, बेटा फ्लोरीन पे लोन पेयर है, लोन पेयर रेजोनेंस स्टेबलाइज, यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो कभी फ्लोरीन को नहीं हटा सकते। वैसे भी फ्लोरीन एक पुअर लिविंग ग्रुप होता है। क्लियर, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। दूसरी प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम मैं बता दूं, ये एम्स की प्रॉब्लम है बेटा। अब देखिए क्या है, ये यहाँ पे आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग CH3O माइनस सोडियम एथॉक्साइड, यहाँ पे एथॉक्साइड है, एक न्यूक्लियोफाइल है, एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। आपके पास ये देखिए ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ है और ब्रोमीन यहाँ पे लगा हुआ। अब ये डायरेक्ट ब्रोमीन बेंजीन से, मतलब ये एराइल हैलाइड वाला केस हो गया। डायरेक्ट हैलोजन ग्रुप लगा हुआ बेंजीन से कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं देगा। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये लोन पेयर इससे रेजोनेंस कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है मतलब डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो ये ब्रोमीन तो यहाँ नहीं हटने वाला। ये नॉर्मल ब्रोमीन फर्स्ट डिग्री से लगा हुआ है, ये 1 डिग्री है, तो क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और Br माइनस को क्या करेगा, बाहर कर देगा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट आपका ये बन गया बेटा Br, और ये आपका OCH3। क्लियर बेटा, बन गया। चलिए अब एक और अच्छी सी प्रॉब्लम करते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये प्रॉब्लम देखिएगा, ये प्रॉब्लम देखिएगा। इस प्रॉब्लम में आपको इस टाइप का ईथर बनाना है, इस टाइप का ईथर बनाना है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ पार्ट तो हम लोग सोडियम एल्कोक्साइड टाइप से लेंगे और इसका कुछ पार्ट हम लोग एल्काइल हैलाइड में लेंगे। तो अब कौन सा हम एल्कोक्साइड के साथ जोड़ेंगे और कौन सा एल्काइल हैलाइड से, मेन चैलेंज यही है। तो अब बहुत सारे, अब देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, मतलब इसमें आप सबस्ट्रेट और रिएजेंट कौन कौन सा लोगे। तो देखिए, अगर कुछ लोग होंगे तो आप कहेंगे कि आप सर ये बॉन्ड तोड़ दो, तो ये बॉन्ड तोड़ने से पहला केस जो बनेगा, केस फर्स्ट हम दोनों स्टडी कर रहे हैं। अगर केस फर्स्ट, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि सर ये बॉन्ड तोड़िए, यहाँ पे आप हैलोजन लगा दीजिए, तो ठीक है, यहाँ पे हमने CH3 लिया, ये CH3 लिया, ये
CH3 लिया और ये X ले लिया। अब यहाँ पे आप कहोगे सर ये सोडियम एल्कोक्साइड वाला पार्ट ले लीजिए, ले लिया CH3O- और Na+। आप कहोगे सर इनसे जब ये न्यूक्लियोफाइल इससे अटैक करेगा तो ये वाला बन जाएगा, लेकिन आप भूल रहे हो बेटा कि ये तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, लेकिन ये कौन सा आपने अल्काइल हैलाइड बना दिया, 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड। और 3rd डिग्री अल्काइल हैलाइड में कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं होता, यहाँ पे कुछ दूसरी रिएक्शन एलिमिनेशन होने लगेगा। क्लियर बेटा? तो कहीं ना कहीं आपको अब ये सबस्ट्रेट और ये रिएजेंट नहीं लेना होगा। तो केस 2 में क्या होगा, जो कि करेक्ट आंसर होगा, केस 2 क्या लोगे आप, केस 2 में क्या लोगे, सिंपल सा। अब आप कौन सा बॉन्ड तोड़ोगे, अब आपको क्या करना है, ये वाला पूरा बॉन्ड तोड़ना है। तो ये बॉन्ड तोड़ोगे तो ये पूरा पार्ट किसके साथ, सोडियम के साथ, सोडियम एल्कोक्साइड टाइप का बना लेगा, जिसका नाम हो जाएगा सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड, बताया था CH3 CH3O- ये आपने ले लिया, सोडियम टर्ट ब्यूटॉक्साइड ले लिया। ये वाला जो बॉन्ड यहाँ से टूटा इसको CH3X दे दो। तो अब देखो क्या है, अब आपके पास तो एक न्यूक्लियोफाइल है, नो डाउट, ठीक है न्यूक्लियोफाइल। यहाँ पे आप देखो ये नॉर्मल मिथाइल वाला केस है, नॉर्मल मिथाइल वाला केस। और नॉर्मल मिथाइल वाला केस या 1st डिग्री जो अल्काइल हैलाइड होता है उसमें क्या होता है, SN2 रिएक्शन फेवरेबल होती है। तो यहाँ पे SN2 रिएक्शन हो जाएगी, ये क्या करेगा, ये इस पर अटैक करेगा, ये लीव करके बाहर चला जाएगा, तो यही प्रोडक्ट आपका बन जाएगा। तो आपको इस टाइप के प्रॉब्लम की अगर पर्टिकुलर ये ईथर बनाना, तो आपको हमेशा एल्काइल हैलाइड जो होगा वो लेस बल्की लोगे। क्या लोगे बेटा, लेस बल्की ही लोगे, लेस बल्की। कोशिश करना कि नॉर्मल मेथाइल वाला केस ले लेना, मेथाइल हैलाइड बनाना, या 1 डिग्री हैलाइड बनाने की कोशिश करना, तब आपकी प्रॉब्लम करेक्ट हो जाएगी। क्लियर बेटा? तो अगर चीज़ें आपको पॉजिटिव लग रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ बेटा आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और प्लीज़ लोगों को भी सजेस्ट करते रहिए, क्योंकि यही मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। जितना आप इसको शेयर करोगे, जितना लाइक करोगे, और तो ये मेरे लिए पॉजिटिव मोटिवेशन का भी काम करेगा, और हम आपके लिए एक अच्छी ऐसे ही वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो प्लीज़ बेटा अच्छे से पढ़ाई करिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।